इलम अकल दे नाल पढ़ींदे ए पर बिनु सितातो नहीं जो कुछ अमल कमा के तकिए ओ फिर लखदा यादो नहीं बेड़ी में ही पार लगाना ए पर बिना मिलाते नहीं रोग दवावा नाल ही मिटना ए पर बिना सलाह दे नहीं ऐता ही इस रब दा पाना सतगुरु बातों मुश्किल कहे अवतार गुरु दी रहमत हर एक औकड़ दा हाले एक तू ही निंकार इलम अकल दे नाल पढ़ींदे ए पर बिन उस्तादों ने। साध संगत जी बड़े प्रेम से बोलिए बोलिए सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। अगर हम यह सोचते हैं कि हमने ब्रह्म ज्ञान को ले लिया तो साध संगत ये हमारी भूल है। ये सतगुरु की अपार कृपा हुई है जो साध संगत हम आज मिलजुल कर इस निराकार प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। सतगुरु ने अपना काम तो कर दिया साध संगत, अब हमारा काम है कि हमने साध संगत सतगुरु को के उन शब्दों को मानकर अपने जीवन में हमें चलते जाना है और सतगुरु के मुताबिक साध संगत जिंदगी जिए जानी है। अब साध संगत कई दफे ऐसा भी देखा गया साध संगत कि हम सतगुरु को कहते हैं कि तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए कि गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है साध संगत। फिर हम गुरु को छोड़कर अपनी राय मिला लेते हैं। साध संगत दो रास्ते बनाते हैं। एक रास्ता तो गुरु कृपा हम कह देते हैं और साध संगत मेरा मन जो है वो दूसरा एक और रास्ता बनाता है जिसको साध संगत गुरु का प्रकोप कह देते हैं। साध संगत जी कभी हमारे मन के विचार चलते हैं, जो मेरे मन ने कहा वो हो गया तो मैं उसको गुरु की कृपा मान लेता हूँ कि सब गुरु की कृपा है, और जो मेरे कहे मुताबिक न हो तो साध संगत उसको मैं गुरु का प्रकोप मान लेता हूँ कि ये तो गुरु का प्रकोप है। अक्सर किन्हीं घरों में संत महापुरुषों के देखा गया है कि कोई दुख है तो साध संगत वो गिले शिकवे करते हैं गुरु के ऊपर। साध संगत गुरु तो समर्थ है। क्या साध संगत अगर किसी बात को लेकर हम गुरु से शिकवे गिले करते हैं, अगर वो हमारी बात नहीं हो रही है तो साध संगत हमारा गुरु पावरफुल नहीं है? क्या हम यह सोच बैठते हैं कि गुरु में शक्ति नहीं है? साध संगत गुरु जो है वो मर्यादा मई जिंदगी जीता है। अभी साध संगत हम श्री राम जी को देख लें। साध संगत उन्होंने जब साध संगत रावण सीता माता को उठाकर ले गए तो साध संगत श्री राम को जब पता लगा, जानी जान तो सतगुरु होता है लेकिन एक पर्दा भी होता है, तो साध संगत उसकी माया भी होती है। तो साध संगत वो उसके विलाप के अंदर, सीता माता के विलाप के अंदर आंखों से अश्क बह रहे हैं। और साध संगत जो पेड़ दरख्त हैं साध संगत जंगल में, उनसे पूछ रहा है कि कहीं सीता को देखा है। जितने पक्षी मिलते हैं उनको पूछता है कि कहीं सीता को देखा है। तो साध संगत ये हमारा धर्म है। क्या सतगुरु को ये नहीं पता कि मेरी सीता कहाँ है? लेकिन साध संगत सतगुरु जो होता है वो मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता है।
साथ संगत वो जी कर दिखाता है कि ऐसे जीना है। इस संसार के अंदर अवतार वाणी के अंदर लिखा है कि भावें रह के जग दे अंदर बेशक कारोबार करो, तियां पुत्र रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो, पर ये सानू भुल ना जावे जेड़ा असल ठिकाना है, चार त्याड़े रह के इत्थे जिथे वापस जाना है। सतगुरु ने साथ संगत नहीं रोका है कि कोई कार विहार मत करो। ये संसार है साथ संगत, इसमें साथ संगत कार विहार करना पड़ेगा और करो साथ संगत। जितने भी रिश्तेदारियां हैं उनको अच्छी तरह से निभाओ। जो साथ संगत बहू है उसकी बेटी मानकर साथ संगत चलो, और जो बहू है वो भी अपने पिता समान अपने ससुर को समझे। पूरे परिवार को साथ संगत एक आनंदमयी परिवार बन जाए कि एक दूसरे को पहल देते हुए चलते चले जाएं। गुरु नानक देव जी ने लिखा कि एक ने कही दोनों ने मानी, दूजे ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो साथ संगत आज तो हमारा परिवार एक छोटा छोटा बच्चा भी ब्रह्म ज्ञानी है। अगर एक परिवार से कुछ बोल भी देता है तो दूसरे ने साथ संगत शांत करना है और साथ संगत अपने मन के ऊपर सतगुरु का सहारा लेते हुए साथ संगत उसको निभाना है। संत कबीर जी लिखते हैं कि ये तन बेड़ा जर्जरा जिसमें छेद हजार, हर वे तर गए डूबे जिन संग पार। तो साथ संगत वो डूब जाते हैं जिनके सिर पर भार होता है। वो भार साथ संगत कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई गठरी बांध रखी है। साथ संगत वो काम क्रोध लोभ अहंकार का भार है साथ संगत, जो अभी हम संभाल कर बैठे हैं। साथ संगत लिखा ज्ञान तो मिल गया क्या मगर फायदा, जी रहे हैं अगर भूल कर कायदा। अगर साथ संगत उस ज्ञान का फायदा भी नहीं होता जो साथ संगत हमने गुरु की बात ही को ना माना। साथ संगत फिर साथ संगत वो लिखा गया कि डूबे जिन सिर पार। सासंग गुरु ने स्पष्ट किया, महापुरुषों ने स्पष्ट किया कि जो अभी वैर ईर्ष्या नफरत निंदा को संभाल कर बैठे हैं वो साथ संगत डूब जाएंगे, वो नहीं तर पाएंगे, क्योंकि उनके सिर पर भार है, वजन उठा रखा है। गुरु ने एक तरफ मुख मोड़ लिया साथ संगत। अब हम सोचे साथ संगत, विचार करें कि सतगुरु ही जब किनारा कर ले तो साथ संगत फिर कौन पार लगा सकता है।